बंगीय वेशभूषा ज्ञापक वर्णन है। निचोले नाति सूक्ष्मेण स्वगोच्छांचल शोभिना आलाकान्तं परिवृत्तां मुहुर्मोहन वीक्षिताम् अनेक दिव्यालंकार दिव्यमालानुलेपना दिव्या कौशेह कूर्पाश गुच्छांचल निचोलनी। वृंदावन महिमामृत अष्टम शतक श्लोक संख्या 28 और 71। बिभ्राणाम चारु गुच्छांचल दल बिलस बिलस चित्र सूक्ष्म निचोलम। वृंदावन महिमामृत दशक शतक श्लोक संख्या 3। आलो लांचल गोच्छ नील सूतनून मीलन चोलावृताम। वृंदावन महिमामृत अष्टक शतक श्लोक संख्या 28-71। आलो लांचल गोच्छ नील स्वतनून मीलन चोलावृताम। वृंदावन महिमामृतम नवम शतक श्लोक संख्या 59। साड़ी के अंचल के छोर में गुच्छा बांधने का प्रयत्न आज भी बंगीय नारियों में प्रचुर रूप में देखा जा सकता है। श्री अनन्य अली जी ने भी इन्हें बंगाली कहकर स्मरण किया। बंगाला के होते निवासी। इन प्राप्त प्रमाणों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरस्वती पाद का जन्म स्थान बंगाल ही था। और वृंदावन आगमन काल के संदर्भ में चर्चा करते हैं। वृंदावन आने से पूर्व ये सरस्वती पाद मायावादी अद्वैत रीति पथिक रहे हैं। ऐसी व्यंजनाएं तो इनकी रचनाओं में अनेक मिलती हैं, किंतु एक स्थल पर तो इन्होंने स्पष्ट ही लिख दिया है कि वृंदावन आने से पूर्व में मायावादी आदि सरसल मार्गों में भटकता हुआ असफल मनोरथ रहा हूं। अतः मैं इस वृंदावन को ही चरण रज का सेवन करता हूं। अचैतन्य प्रायं जगदिदमहो सर्वविदसु प्रथिय श्री वृंदावन महिम बीथी जड़मती। अहो भ्राभ्य दृष्ट्या विविध सद सद वात्म सोता था न पूर्ण तस्सैव ध्रुवमीन सेवे पद राजा। वृंदावन महिमामृत 17वां शतक श्लोक संख्या 121 में श्री भगवत मुदित जी ने भी संभवतः सरस्वती पाद की इस अंतर साक्षी के आधार पर ही यह उल्लेख किया है कि वे शून्य मतोपासी गुरु के शिष्य थे तथा सन्यासी वेश में ही काशी से वृंदावन आए थे। श्री भगवत मुदित जी ने यह भी लिखा है कि सरस्वती पाद ने यहाँ आकर सभी ठाकुर द्वारे मंदिर देखे थे और सभी आचार्यों से साक्षात्कार भी किया था। उन्होंने राजा परमानंद दास जी से मिलने का भी उल्लेख किया है, जो परमानंद दास जी हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य थे। वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री मदन मोहन जी और श्री गोविंद देव जी आदि का प्राकट्य काल कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1590 से संवत 1599 तक है। रसे के अनन्य माल में वर्णित चरित्र के अनुसार राजा परमानंद दास जी का वृंदावन आगमन काल 1592 के बाद ही स्थिर होता है।
इस प्राप्त सामग्री के आधार पर श्री सरस्वती पाद का वृंदावन आगमन काल 1592 के बाद ही स्थिर होता है। और श्री गुरु शरणागति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। श्री भगवत मुनित्र जी ने यह भी संकेत किया है कि प्रबोधानंद जी ने सभी के मतों का भली प्रकार से अध्ययन किया, किंतु उनके मन ने किसी मत को स्वीकार नहीं किया। श्री उत्तम दास जी ने इसी तथ्य को श्री हरिवंश चरित्र नामक अपनी रचना में इन शब्दों में स्पष्ट किया है। मथुरा बस वृंदावन आए, चर्चा मद को ऊना ठहराए, वेद निषेध पुण्य प्रेम मिलावे, सौ प्रबोध के मन नहीं भावे। उपर्युक्त सामग्री के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरस्वती पाद ने श्रीवन में आकर तत्कालीन सभी महान भावों से शास्त्र चर्चा की थी, किंतु इनका मनस्तोष ना हो सका। श्री भगवत मुनित्र जी के वर्णानुसार उसी समय इन्हें श्री हित पदाश्रित श्री परमानंद दास जी का सत्संग प्राप्त हुआ। श्री परमानंद दास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म से पृथक नित्य विहार की चर्चा की। सर्वथा अश्रुत और श्रुति प्रेम किंबा रस तत्व की चर्चा से उनकी बुद्धि पंगु तो हो गई, किंतु विवादी प्रकृति होने के कारण मन पूर्णतः सुस्थिर नहीं हुआ और इन्होंने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा। श्री परमानंद दास जी ने श्रुति स्मृति तथा आगमादि ग्रंथों से उस परात्पर तत्व को प्रमाणित किया और उसी संदर्भ में इन्होंने मानसरोवर की भी चर्चा की। साथ ही यह भी बताया कि वहीं पर नाहरमल आदि रसिकों को नित्य विहार के दर्शन हुए हैं। मानसरोवर की रीति सुनकर श्री सरस्वती पाद का सुरत मन कुछ श्रद्धाद्र हुआ और परीक्षा करने के लक्ष्य से वे वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को मानसरोवर गए। वहां के लता द्रोम खग मृग गोधन वृंद और सरोवर के दर्शन करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वे रात्रि में वहीं रुकना चाह रहे थे। 2 घड़ी रात बीतने पर वह अपने अधिकाधिक नीरव और निर्जन होने लगा एवं एक भयानक उदासी का वातावरण छा गया और कहीं पर महाविषधर सर्प डोल रहे हैं और कहीं पर प्राण घातक संग संगिनी गरज रहे हैं, किंतु सरस्वती पाद विचलित नहीं हुए। वे निर्भय होकर वहीं जमे रहे। थोड़ी देर में जोर की आंधी के साथ काली काली घटाओं ने जल वर्षा करके वातावरण को बदल दिया। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगा। पवन का सुखद स्पर्श पाकर श्री सरस्वती पाद को गहरी नींद आ गई। भगवत मुनित्र जी ने आगे लिखा है कि यह कुंज बिहारी की लीला थी। उन्होंने यह सोचकर कि यह जीव अभी यहाँ रहने का अधिकारी नहीं है, अभी इनके मन में बहुत ही कचाई है, वह रसिक शरण नहीं हुआ है, वहां से हटाकर मथुरा स्थित उनकी कुटी में ही उन्हें पहुंचा दिया। जगने पर उन्हें मानसरोवर की संपूर्ण घटना याद आ गई। अब उनके मन में स्वीकार कर लिया, मन ने स्वीकार किया कि श्री परमानंद जी द्वारा कथित नित्य विहार परम सत्य है। तब उन्होंने श्री परमानंद दास जी के पास जाकर मानसरोवर की संपूर्ण घटना सुनाते हुए उनसे प्रार्थना की है कि आपके वचन प्रामाणिक हैं, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, अतः आप मुझे इस नित्य विहार रस का दान करने की कृपा करें। श्री परमानंद दास जी ने कहा
कि इस रस के एकमात्र दाता गोस्वामी श्री हरिवंश जी ही है। उनकी चरण रज सेवन करने से ही हम रसोपासना का मर्म जान पाएंगे। श्री महाप्रभुपाद के परिचय के साथ साथ उनकी दिनचर्या और वाणी श्री राधा सुधा निधि तथा हित चतुरासी जी एवं इन रचनाओं में वर्णित उपासक और उपासना पर भी प्रकाश डाला, जिसे सुनते ही वह श्री परमानंदास जी को साथ लेकर वृंदावन में विराजमान श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के पास आए और दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री हिताचार्य चरण ने भीतर से ही कहलवा भेजा कि इस समय अवसर नहीं है, हम आपके पास स्वयं ही पहुंच जाएंगे। तथा सरस्वती पाद ने यह श्लोक लिख करके पुनः प्रार्थना की है। मुग्धो मुंज महाटवे मुपगतो भ्रांत्या हताशो भ्रमन् अलब्ध्वा ध्वा निज बंधु नेन मरुता त्वदगंध संबंधिनाम् आयातो भवतोऽन्तिकं कथमपि प्रौढ़ाशया तर्षितो अभृंगम काम गति में तु जीवन जने हन्त्वा त्वयोपेक्षितः। कृपा मूर्ति श्री हिताचार्य चरण श्री सरस्वती पाद की हार्दिक आरती से करुणाकुल हो उठे और उसी समय उनका उचित आतिथ्य करने के लिए उपस्थित हुए। श्रीमन महाप्रभु के इस रूप के दर्शन करते ही सरस्वती पाद उनके चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से ये वाक्य निकल पड़े, आहा, आपने ग्रंथों में जो कुछ कहा है आपके जीवन में मूर्त रूप में प्रत्यक्ष है। मैंने यह सामर्थ्य केवल आप में ही देखी है। मुझे अपना चरणाश्रय देने की कृपा करें। गेरुए वस्त्र हमने बहुत दिन पहन लिए, अब तो अपने परमोज्वल रंग में रंगने की कृपा करें। श्री सरस्वती पाद की कातर वाणी से द्रवित होकर श्री हिताचार्य चरण ने गोप्य मंत्र की दीक्षा देते हुए विशेष आज्ञा प्रदान कर दी है कि आप इस गेरुआ वस्त्र वाले वेश में ही रहकर इस वृंदावन रस का आस्वादन लो। इस गुरु शिष्य संबंध को मन में ही रखना। अब रचनाओं में हितोपासना की अभिव्यक्ति के संदर्भ में कल चर्चा की जाएगी। आज यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभराज महाराज की जय, श्री प्रिया वल्लभराज महाराज की जय, हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय, श्री गुरुचरणारविंद की जय, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री थारी वंश।